भगवतों कहा गया था। भगवतों का वो रूप है भगवान। भगवान का मतलब है जिसने अपनी सारी तृष्णाओं को समाप्त कर दिया हो। जिस तरह संत का अर्थ होता है जिसने सारी इच्छाओं को अंत कर दिया हो, वो संत है। अगर आचरण में आप शुद्ध नहीं हैं तो फिर जो है आप बुद्धिस्ट नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पर। ये इसीलिए पांच धम्म में पांच विचार है। चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, बेविचारी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और अत्याचार नहीं करना, मदिरापान नहीं करना। ये सब धर्म का विचार है। अपना बहुजन महिला है, हम का सावंती महिला का भी पूजा पाठ का वेद भरने का अधिकार नहीं था, न शादी ब्याह करने का अधिकार था, न बच्चा रखने का अधिकार था, न बाप के संपत्ति में अधिकार था। बाबा साहब अधिकार दिए, बहुजन महिला हो या सावंती महिला हो, सबको अधिकार बाबा साहब दिए हैं। हम लोग के हिसाब से जो उनका अपना अपना विचार है, किसी को पूजा करना चाहिए तो बाबा साहब के, अपनाना चाहिए तो बाबा साहब के। जो हम लोग का आज़ादी, जो संविधान तीन चीज़ देता है, जान के, माल के, सम्मान के, तीनों चीज बाबा में। वो हिंदू धर्म में सब जाति के लोग रहता है क्या? वोट लेने के लिए हिंदू धर्म है। देखिए राष्ट्रपति को क्या नया संसद मनु भवन जो बना, नया संसद भवन क्या मनु भवन था, जो 400 पार आ जाता तो संविधान खत्म हो जाता। नया मनु भवन बना तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी का आने दिया? नहीं घुसने दिया। क्यों? कि बिहार में हिंदू हो गया, पूरा हिंदू का नारा लगा, हम हिंदू खतरे में रहे। खतरा में कैसे है? प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, राज्यपाल तुम्हारा, तुमको कहे लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ के सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, सब चीज तुम्हारा। तो तुम कैसे हिंदू धर्म खतरे में? भाई हिंदू कहाँ से खतरे में है? खतरे में है तुम्हारा वोट। इसलिए हिंदू तुमको हिंदुत्व का याद करता है। तुम हिंदू के खतरे में बता रहा है, कोई खतरा में नहीं है। अपना वोट के लिए कोई नेता हिंदू धर्म बता रहा है। यही 1990 में ईटा लेके चल दिया पूरा भारत में, मंडलवादी कमंडल में घुसा दिया। कहता है मुस्लिम मुस्लिम, जही मुस्लिम राष्ट्रपति बन जाए तो तुम दामाद बना लेगा। जैसे ही हो जाएगा मैडम, FIR हो जाएगा। तो हम किसी का नाम ले रहे हैं? कौन कर रहा है? FIR से कौन डर रहा है? आज समाज में न्याय करने का आए हैं तो जेल से लाठी से डरिएगा तो न्याय नहीं होगा। बाबा में और धर्म में अंतर धर्म, तो धर्म और धर्म में आसमान जमीन का अंतर है। क्या अंतर है? वो तो कह रहे थे कि ज्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज्यादा अंतर है। धर्म और धर्म, धर्म में दुनिया का जितना भी धर्म है उसमें ईश्वर हैं। चाहे इस्लाम हो उसमें खुदा है, क्रिश्चियनिटी है उसमें गॉड है, और पारसी है, और जितना भी है सारे जो ईश्वर है। लेकिन बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का जो धर्म है उसमें ईश्वर नहीं है। ये जीवन का एक दर्शन, फिलोसफी ऑफ लाइफ। धर्म का मतलब होता है एक वैज्ञानिक विचारधारा। तो बुद्ध का जो धर्म है एक वैज्ञानिक विचारधारा है, जीवन का दर्शन है, फिलोसफी ऑफ लाइफ है। इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, इसमें भाग्य का कोई स्थान नहीं है, भगवान का कोई स्थान नहीं है, इसमें आत्मा और परमात्मा किसी का पुनर्जन्म किसी का स्थान नहीं है। इसलिए धम्म जो है पाली भाषा का शब्द है, और पाली भाषा से संस्कार किए हुई जो है धर्म है, वो संस्कृत भाषा की शब्द है। धर्म से धर्म बना है, इसलिए वो धर्म और धर्म में आकाश जमीन का अंतर है। आप ही लोग ना कहते हैं कि भगवान जो है वो बुद्ध हैं, भगवान हैं। वो सोशल वर्कर नहीं है, बुद्ध भगवान है। भगवान के दर्जा तो आप ही लोग बुद्ध को देते हैं। हाँ, उस भगवान में और बुद्ध भगवान में बहुत भगवान तो एक ही होता है। नहीं, अलग अलग है, अलग अलग है। आपका भगवान अलग है, उनका भगवान अलग है तो है। भगवा शब्द से बना है, भगवा शब्द से भगवान, भगवत से ना सुना जाए ना, भगवत बुद्ध सब। बुद्ध का धम्म समंदर है, समंदर। उसको एक दिनों में 5 मिनट में और 2-4 दिनों में मैं बुद्ध उसे ही समझा। हम पे चर्चा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बुद्ध को भगवान बना दिए हैं और उन लोगों में भी भगवान है, तो आप लोगों में भगवान है, तो क्या फर्क पड़ता है? दिया है भगवतो अरहतो, ये कहा गया है नमो तस्य भगवतो अरहतो। बुद्ध को ही भगवतो कहा गया था। भगवतो का वो रूप है भगवान। भगवान का मतलब है जिसने अपनी सारी तृष्णाओं को समाप्त कर दिया हो। जिस तरह संत का अर्थ होता है जिसने सारी इच्छाओं को अंत कर दिया हो, वो संत है। तो इसी तरह भगवान जो है, उनके भगवान हमारे भगवान में अंतर है जो है कि हाँ, हमारा धर्म है जिसमें कोई भगवान का स्थान नहीं है। जो अन्य धर्मों में जो भगवान का स्थान है, मेरे यहाँ कैरेक्टर का, आचरण का है। अगर आचरण में आप शुद्ध नहीं हैं तो फिर जो है आप बुद्धिस्ट नहीं हो सकते हैं किसी भी कीमत पर। ये पहले तो स्वागत है आपको, धन्यवाद। पूरा नाम बताइए जी।
चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे बहुजन चैनल को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी तो बिकाऊ मीडिया है, मगर बहुजन भाई ने आप लोग चैनल खोले, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि लोग धम्म में और धर्म में चर्चा कर रहे हैं, आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। इसीलिए 5 धम्म में 5 विचार है। चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, बेविचारी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और अत्याचार नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, ये सब धम्म का विचार है। 5 धम्म, जो 5 विचार, उसी को धम्म कहा जाता है। पहले भारत जो है ना, सोना के चिड़िया हुआ करता था, बहुत धम्म था। पूरा माने खुले में सोना चांदी सब था, बेटी माने से रह के सब कुछ खुला में रहता था। ऐसे कोई अत्याचार नहीं होता था, कोई लड़की का अपहरण नहीं होता था, बलात्कार नहीं होता था। इसलिए बौद्ध धम्म है यहाँ। बौद्ध में बिहार था, बौद्ध में भारत था। सबसे पहले ने जो मनोवादी ने हम लोग का इतिहास चोरी किया, और जो बहुजन नायक है उसको ख़त्म किया ये लोग ने। बहुजन नायक देखिएगा, कभी महिषासुर के हत्या होगा, कभी रावण को तीर से मारेगा, तो कभी विश्वकर्मा पूजा होगा, परियार साहब का जन्मदिन। जितना महानायक हम लोग के हुए उस दिन त्योहार होगा, माने बहुजन का हार होगा। वह त्योहार है जो मनोवादी जो त्योहार मनवा रहा है, बहुजन से ही मना रहा है, तो बहुजन के हार पर वह त्योहार मना रहा है। हम बहुजन नायक को मिटाने के लिए यह पर्व रखा गया है। ये बौद्ध धर्म है। बौद्ध का भगवान बुद्ध ने, भगवान जो हम लोग इसीलिए कहते हैं, जो हम लोग का मतलब धर्म जो विचार दिया, तो हम लोग पूजा नहीं करते हैं। भगवान जो बुद्ध जो है, पूजा करते हैं कि नहीं? नहीं, पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ उनको प्रणाम करते हैं। उनका विचार का आचरण करते हैं कि हम धर्म स्थापित किए हैं, तो उसको आचरण में अपना लाए, दिनचर्या में लाए। मेरे घर में बाबा साहब का झंडा है, हनुमान जी का झंडा नहीं है, बाबा साहब का झंडा है। घर में कोई भगवान देवी देवता नहीं हराया जाएगा, संकट मोचन नहीं है। तो बाबा साहब का संकट मोचन कहीं नहीं है। तू राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू वाहे गुरु यीशु मसीह, हर नाम में तू समारा। जितना धर्म हुआ है, क्या कोई मुक्ति के दरवाजा महिला के खोला है? कोई नहीं खोला है। खोले हैं तो बाबा साहब महिला के 11 एक्ट लाके महिला के आज़ाद किए हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम महिला शुक्रगुजार हैं, बाबा साहब के, जो हम लोगों के मुक्ति के दरवाजा खोल दिए। हम कह रहे हैं, हम तो अपना बहुजन महिला हैं। हम का सावंती महिला का भी पूजा पाठ का वेद भरने का अधिकार नहीं था, न शादी ब्याह करने का अधिकार था, न बच्चा रखने का अधिकार था, न बाप के संपत्ति में अधिकार था। बाबा साहब अधिकार दिए, बहुजन महिला हो या सामंती महिला हो, सबको अधिकार बाबा साहब दिए हैं। हम लोग के हिसाब से जो उनका अपना अपना विचार है, किसी को पूजा करना चाहिए तो बाबा साहब के, अपनाना चाहिए तो बाबा साहब के। जो हम लोग का आज़ादी, जो संविधान 3 चीज़ देता है, जान के, माल के, सम्मान के, तीनों चीज़ बाबा साहब दिए हैं। तो हम लोग के बाबा साहब का अनुयायी होना चाहिए, बाबा साहब को मानना चाहिए। और रहा बात जो आप कह रहे हैं कि आप लोग बीटी एक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हाँ, तो जो 1949 में लागू हुआ वह ख़त्म होना चाहिए। यदि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के मंदिर में, वह हिंदू धर्म में सब जाति के लोग रहता है क्या? वोट लेने के लिए हिंदू धर्म है। देखिए राष्ट्रपति को क्या नया संसद मनु भवन जो बना, नया संसद भवन क्या मनु भवन था, जो 400 पार आ जाता तो संविधान खत्म हो जाता। नया मनु भवन बना तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी का आने दिया? नहीं घुसने दिया। क्यों नहीं घुसने दिया? अभी भी मनोवादी के मनोव्यवस्था कायम है। वोट लेने के लिए हम बहुजनों के वह अपना अधिकार दिखा रहा है कि हम हिंदू हैं। अभी देखिए ना, गिरिराज सिंह के बिहार में हिंदू हो गया, पूरा हिंदू का नारा लगा, हम हिंदू खतरे में। रहे खतरा में कैसे है? प्रधानमंत्री तुम्हारा, राष्ट्रपति तुम्हारा, राज्यपाल तुम्हारा, तुमको कहे लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और झूठ के सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा, सब चीज़ तुम्हारा। तो तुम कैसे हिंदू धर्म खतरे में भाई? हिंदू कहाँ से खतरे में है? खतरे में है तुम्हारा वोट। इसलिए हिंदू तुमको हिंदुत्व का याद करता है। जब ओबीसी के, एसटी के अभी वर्गीकरण तुम किया है ना हरियाणा में, जस्ट तुम वोट लिया है, वर्गीकरण कर दिया है, तो तुमको तो काम है कि घटाना, बढ़ाना नहीं है, घटाना काम है, मिटाना काम है। बहुजन का अधिकार मिटाना है, नाम मिटाना है, वोट मिटाना है, सब चीज़ घटाना है, देना नहीं है, घटाना तुम्हारा काम है। अभी हिंदू बना, वोट के लिए हिंदू, और चीज़ के लिए हिंदू नहीं। यदि दलित मंदिर में घुस जाए तो तुमको उसको धुआएगा,
कहेगा तुम दलित हो, तुम फलना जाति से हो। अभी कह रहा है हम हिंदू खतरे में हैं। वाह रे गिरीश राज सिंह, वाह, तुम हिंदू के खतरे में बता रहा है। कोई खतरा में नहीं है। अपना वोट के लिए कोई नेता हिंदू धर्म बता रहा है। यही 1990 में ईटा लेके चल दिया पूरा भारत में। मंडलवादी कमंडल में घुस गया है, मंडलवादी कमंडल में घुस गया है। सब पुजारी बन गया है कि तुम राम है तो कृष्ण है तो फलना है चिलना है। कोई देवी देवता नहीं, सबको मूर्ख बना रहा है धरती पर। सब धंधा धर्म को है ना, धर्म जो है धंधा है, धर्म धंधा है। और सबसे बड़ा वादी हिंदू धर्म तो पूरा धंधे है। और धंधा एक ही समुदाय के सामंती वर्ग का ही धंधा है। ये हिंदू वर्ग है, सामंती वर्ग का धंधा है। तो हिंदू धर्म बनाना चाहता है तो तुम बनाओ ना। हिंदू है तो एक जैसा करो ना। शादी ब्याह में तुम दलित के बेटी से शादी कर लो, गरीब दलित के, नहीं अमीर दलित के तो तुम छापिया ले रहा है। जैसे अमीर बनता है या बाबा साहब बने तो घुसा दिया, या रामविलास पासवान बने तो तुम घुसा दिया। कहता है मुस्लिम मुस्लिम, जही मुस्लिम राष्ट्रपति बन जाए तो तुम दामाद बना लेगा। जैसे ही FIR हो जाएगा मैडम, FIR हो जाएगा। तो हम किसी का नाम ले रहे हैं, कौन कर रहा है? FIR से कौन डर रहा है? आज समाज में न्याय करने का आए हैं तो जेल से लाठी से डरिएगा तो न्याय नहीं होगा। बाबा साहब कितना सहे थे कष्ट। अभी के देखिए ना, लालू साहब के लालू जी के कितना जेल भेजा गया। क्यों? कि बहुजन के नायक बने, उसको जेल भेजा गया, चारा चोर कहा गया। यहाँ क्या क्या चोरी हुआ, पूरा देश बर्बाद हो गया, पूरा देश लुटा गया। तो वह चोर नहीं है। 75 से मैंने जो चोरी किया उस लालू यादव उनसे जांच करवाए चारा के जांच करवाए, CBI जांच करवाए तो वो चारा चोर हो गया। अच्छा, चोरा चोरी कौन कर रहा था? जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा के बेटा से कोई नहीं पूछेगा कि तुम चारा चोर हो, मगर लालू यादव बेटा से पूछेगा तुम चारा चोर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।